G20 की मेजबानी के लिए दिल्ली तैयार है। जब दुनिया भर के दिग्गज नेता भारत में जुटेंगे, 9 और 10 सितंबर को राजधानी दिल्ली किले में तब्दील हो जाएगी। सुरक्षा के ऐसे बंदोबस्त किए गए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। वायुसेना के लड़ाकू विमान और एंटी ड्रोन सिस्टम इस दौरान आसमान की हिफाजत के लिए तैनात होंगे, तो जमीन पर भी सुरक्षा के सभी इंतजामात हैं। तो क्या है G20 पर भारत की तैयारी, देखिए। होटलों के बाहर चेकिंग, सड़कों पर दौड़ते गाड़ियों के काफिले, यह तैयारी है G20 समिट के लिए। 9 और 10 सितंबर को होने वाली बैठक से पहले ही दिल्ली छावनी में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ जवानों की तैनाती है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तैयारी है, क्योंकि 5 दिन के बाद दिल्ली में दुनिया भर के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक येओल, जापान के फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज, तुर्की के रेचेप तैयप एर्दोगान भी दिल्ली आएंगे। G20 समिट के लिए दुनिया के बड़े बड़े नेता एक साथ एक मंच पर होंगे। ऐसे में सुरक्षा में चूक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए एनर्जी की तैनाती भी कर दी गई है। जिन होटलों में ये वीवीआईपी ठहरेंगे, उसके बाहर भी जबरदस्त पहरा है। चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर है। रास्तों के अलावा सभी इमारतों को चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है और इसीलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीएपीएफ की टीम और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डिप्लॉयमेंट है। एनएसजी का डिप्लॉयमेंट इसी वजह से किया गया है क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, साथ में एंटी सैबोटाज टीम के तौर पर एनएसजी को डिप्लॉय किया गया है। इनको पूरे मैप्स दिए गए हैं ताकि जब वीवीआईपीज यहां पर रुकें, जो चीफ ऑफ द स्टेट हैं अलग अलग जगहों के, जब वो यहां पर रुकेंगे तो पूरी सुरक्षा की जा सके। इस समय ब्रीफिंग चल रही है। ब्रीफिंग में जो एनएसजी के स्टिक कमांडर हैं वो इनको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मूवमेंट करना है। इसीलिए ये चारों तरफ से आप देखें तो MP5 हॉचकॉफ, उसके अलावा ग्लॉक पिस्टल, रस्सियां, साथ में ड्रोन, कम्युनिकेशन सेट, ये सब लेकर एनएसजी के कमांडोज की ये पूरी ब्रीफिंग की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो ये ताज होटल है, ताज मानसिंह होटल, उसके ठीक सामने एनएसजी के कमांडोज के साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो कमांडोज हैं उनका डिप्लॉयमेंट है। सीआरपीएफ की वीवीआईपी सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा कारणों से इस पूरे एरिया में जितने भी होटल्स हैं सबको सिक्योर किया गया है और इसीलिए इनकी तैनाती है। एक बार फिर से यहाँ पर ब्रीफिंग की जा रही है एनएसजी के कमांडोज के द्वारा, ताकि अगर कहीं से भी कोई क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो उससे निपटा जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी G20 समिट में हिस्सा लेने भारत पहुंचने वाले हैं। वो दिल्ली के ITC मौर्य होटल में रुकेंगे, जहां पर सिक्योरिटी काफी सख्त रखी गई है। होटल के अंदर और बाहर जवानों की तैनाती है और आसपास पूरे इलाके में निगरानी भी की जा रही है। G20 को लेकर दिल्ली के अंदर इस वक्त किया जा रहा है, चाहे ट्रैफिक रूट हो, जहां जहां से जो विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचेंगे अपने अलग अलग होटल्स में, उन रूट्स पर भी ट्रैफिक का रिहर्सल किया जा रहा है, डमी काफिला निकाला जा रहा है। और उसके अलावा जहां जहां पर अलग अलग देश के राष्ट्राध्यक्ष रुकेंगे, उन होटलों के अंदर सुरक्षा का पूरी तरीके से जायजा लिया जा रहा है। ये आप ITC मौर्य होटल देख रहे हैं। यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वो यहां पर आकर रुकेंगे। उसके मद्देनजर आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर तैनात हैं। पूरी तरीके से यहां पर अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ चेकिंग की जा रही है। तो इसमें सुरक्षा का जो घेरा है उसे अलग अलग लेवल पर बांटा गया है। यानी कि जिस फ्लोर पर बाइडेन रुकेंगे वहां पर उनके साथ जो अमेरिका से सुरक्षा एजेंसी आएगी वो पूरी तरीके से सिक्योरिटी को अपने कब्जे में ले लेगी। इसके साथ ही चाहे हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, एनएसजी की बात करें, स्पेशल सेल की बात करें, सभी एजेंसियां जो हैं आपस में तालमेल बैठा रही हैं। होटल के बाहर जो पूरा का पूरा गार्डन एरिया है वहां पर पूरी तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कुछ भी संदिग्ध यहां पर आसपास ना मिल सके। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली के ऊपर भारतीय हवाई क्षेत्र का ध्यान भारतीय वायुसेना द्वारा रखा जाएगा। लड़ाकू विमान किसी भी स्थिति का जवाब देने के लिए स्टैंड बाय मोड पर रहेंगे
और किसी भी यूएवी या ड्रोन गतिविधि पर कड़ी नजर रखेंगे। हवाई क्षेत्र और दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियां समन्वय बनाकर काम करेंगी। किसी भी आपात स्थिति में उड़ान को उन 4 हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया जाएगा जो आकस्मिक योजना का हिस्सा हैं। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, पैराग्लाइडर, यूएवी, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, UASS, माइक्रोलाइट विमान जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों को उड़ाना अवैध होगा। G20 समिट में आने वाले 29 देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा में करीब 1000 स्पेशल कमांडो लगाए जाएंगे। ये वो जवान हैं जो पूर्व में VVIP सिक्योरिटी में रह चुके हैं। इन्हें ग्रेटर नोएडा में CRPF के VIP सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर में खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। इनको SPG और NSG की तरह ट्रेनिंग दी जा रही है। ये स्पेशल कमांडो राष्ट्राध्यक्षों के कारकेड में चलेंगे। इन्हीं खास जवानों पर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से लेकर प्रगति मैदान G20 समिट तक मेहमानों को लाने की जिम्मेदारी रहेगी। एयरपोर्ट से बाहर निकलने, मीटिंग हॉल तक पहुंचाने, फिर उन्हें होटल तक सुरक्षित लाने में क्या क्या प्रोटोकॉल अपनाए जाते हैं, ये सब भी ग्रेटर नोएडा के सेंटर में चल रही ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये ट्रेनिंग 5 सितंबर तक चलेगी और 7 सितंबर से राष्ट्राध्यक्ष आने शुरू हो जाएंगे। राष्ट्राध्यक्ष की गाड़ियों का काफिला यानी कारकेड कई वाहनों से मिलकर बनता है। इसमें सबसे आगे एडवांस पायलट वार्निंग, टेक्निकल कार, VVIP कार, जैमर वाहन, फिर 2 VVIP कार और एम्बुलेंस के अलावा अन्य गाड़ियां शामिल होती हैं। इस कारकेड में शामिल होने वाले प्रत्येक कमांडो और गाड़ियों की जांच खुद SPG करती है। PM के काफिले में कम से कम 5 गाड़ियां SPG की होती हैं। इसके बाद अन्य सुरक्षा एजेंसियों की गाड़ियां आती हैं। G20 को लेकर इस वक्त ट्रैफिक पुलिस की रिहर्सल चल रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आने हैं उनके डमी काफिले को देखिए, ये पूरा एक काफिला निकल रहा है और सीधा प्रगति मैदान जा रहा है। इसी तरीके से रूट को उस वक्त बंद कर दिया जाता है जब ये काफिला निकलता है। अलग अलग राष्ट्र अध्यक्ष जो हैं इसी रूट से होते हुए इंडिया गेट के गोलचक्कर से प्रगति मैदान तक जाएंगे। ऐसे में जो अलग अलग देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाइना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वो सभी किस तरीके से उनका काफिला आएगा, कितनी देर में वो काफिला जो है उनके होटल से निकलकर प्रगति मैदान तक पहुंचेगा, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है और आज ट्रैफिक पुलिस रिहर्सल कर रही है। इंडिया गेट का ये जो गोल चक्कर आप देख रहे हैं, इस रूट से होते हुए प्रगति मैदान जाना है जहां पर G20 का पूरा कार्यक्रम जहां पर आयोजन किया जाना है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी तैयारियों का एक तरीके से जायजा ले रही है और जिस वक्त ये जो डमी काफिला निकलता है उस वक्त रूट को बंद कर दिया जाता है और बाद में आम ट्रैफिक के लिए रास्ते को खोल दिया जाता है। आज यानी कि 2 तारीख 2 सितंबर और 3 सितंबर को इसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस जो है अपनी रिहर्सल करेगी। न केवल ट्रैफिक पुलिस बल्कि जो हमारी अलग अलग जांच एजेंसी हैं वो भी सुरक्षा का पूरी तरीके से जायजा ले रही है। भारत सरकार इन VVIPs की सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा NSG, दिल्ली पुलिस, CRPF और ITBP के जवानों की तैनाती भी होगी। G20 समिट के दौरान दिल्ली में सुरक्षा बलों के कुल 50,000 जवानों की तैनाती होगी। G20 देश के लिए बहुत गौरव का विषय है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है और ये दिल्ली शहर में हो रहा है और इसमें पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है, फोकस्ड रोल है, जिसमें एक तो एलिमेंट सिक्योरिटी का है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर एंड क्राइम क्रिमिनल कंटेनमेंट इसके मैनेजमेंट का है। दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, एक एक्सपीरियंस्ड फोर्स है और ये जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है इसको हम बखूबी, पेशेवर तरीके से और मुकम्मल तरीके से इसे हम निभाएंगे और उसी की कवायद चल रही है, चाहे वो आज की ब्रीफिंग हो या रिहर्सल्स हो या डीब्रीफिंग हो, तो ये तमाम चीज़ें ये प्रोसेस में हैं। G20 समिट की जिम्मेदारियों को 7 डोमेन और एरिया में बांटा गया है, जिसमें एयरपोर्ट, आयोजन वाली जगह, होटल, राजघाट, ट्रैफिक, मोटरकेड मैनेजमेंट, आतंक विरोधी उपाय और कानून व्यवस्था शामिल है। इनमें से हर एक का नेतृत्व वेन्यू कमांडर करेगा, जो एक स्पेशल कमिश्नर रैंक का अधिकारी होगा। वहीं प्रगति मैदान में दिल्ली पुलिस के 4,500 जवान तैनात रहेंगे। खास बात यह है कि इनमें से कोई भी वर्दी में नहीं होगा। वे सभी जवान सूट बूट में होंगे और उनकी आंखों पर काला चश्मा रहेगा।
इन जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने 1300 जवानों को प्रगति मैदान के बाहर तैनात करने की योजना है। समिट को लेकर केंद्र सरकार ने 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली भर में सभी बैंक, सरकारी दफ्तरों को बंद रखने का आदेश दिया है। वहीं लोगों के मन में सवाल है कि क्या G20 शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली में सब बंद रहेगा? इस दौरान क्या कुछ भी नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बारे में दिल्ली पुलिस एडवाइजरी जारी कर चुकी है। पुलिस ने बताया कि लोगों को पैनिक करने की कतई जरूरत नहीं है। सभी जरूरी चीजें इस दौरान मिलती रहेंगी। बिल्कुल, ये देखिए, रिहर्सल में प्रयास यही रहता है कि सामान्य ट्रैफिक भी चलता रहे। 8, 9, 10 के लिए विस्तार से जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, खासतौर पर नई दिल्ली के एरिया में, वो ऑलरेडी जो बता दी गई हैं। उस दौरान में विभिन्न वैकल्पिक मार्ग दिए गए हैं। आप कार से जाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल से जाना चाहते हैं, नई दिल्ली के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं। बसेज और सिटी बसेज का जो मूवमेंट है वो रिंग रोड तक ही रहेगा, उसके बारे में विस्तार से बता दिया गया है। सामान्य सेवाओं के बारे में यह है कि सारी सामान्य जो इसेंशियल सर्विसेज है वो खुली रहेंगी, चाहे वो सब्जी की दुकानें हो, मिल्क बूथ्स हो, मेडिकल शॉप्स हो, ग्रोसरी स्टोर्स हो, चाहे वो नई दिल्ली हो या दिल्ली हो। गलत भ्रांति फैलाना, गलत र्यूमर फैलाना इलीगल है। लोगों को सचेत रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाएं और यातायात निर्देशिका को देखें और उसमें जो हिदायतें हैं वो उनकी पालना करें। G20 समिट की अध्यक्षता भारत के लिए एक बड़ा मौका है और भारत इस मौके को पूरी तरह से भुनाना चाहता है। इसीलिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। दुनिया पहले ही भारत की उपलब्धियों के आगे नतमस्तक हो रही है और अब G20 की अध्यक्षता भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।